जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग आर ओ एग्जाम को टारगेट करके आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी बुक, इसमें से हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जहां से आपका 10 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर को इस वीडियो से हम लोग रिविजन करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिशा संबंधी वाक्य से क्या बन सकते हैं? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देखते हैं एक नज़र में। देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय, पूर्व और उत्तर की दिशा को ईशान कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान आपको ध्यान रखना है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। ठीक है, नैऋत्य। एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाता है? सदावर्त कहलाता है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाता है। ठीक है, एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था भंडारा कहलाता है। भंडारा अक्सर आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, तो एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाता है? तो भंडारा कहलाता है। धर्म के प्रति किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो धर्मार्थ कहलाता है। ठीक है, धर्म के प्रति किया गया कार्य के लिए एक शब्द होंगे धर्मार्थ। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण शब्द आएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण। ठीक है, मिट्टी से बनी वस्तु मृण्मय। ठीक है, मिट्टी से बनी वस्तु को मृण्मय कहा जा सकता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु कहलाता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनते जाना है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा है तो उसे जिजीविषु कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहलाते हैं। ठीक है, बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध। किसी के गुण को भी अवगुण समझना ये असूया कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना के लिए एक शब्द होंगे असूया। जो वश में न हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। ठीक है, जो वश में न हुआ हो उसे अनायत। जीतने की इच्छा जिगीसा, जीतने की इच्छा जिगीसा। ठीक है, जान से मारने की इच्छा जिघांसा। ठीक है, जान से मारने की इच्छा जिघांसा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। कलर को चेंज कर लेते हैं। जो उपकार न करता हो उसे अनुपकारी कहा गया है। ठीक है, जो उपकार न करता हो के एक शब्द होंगे अनुपकारी। जो न आया हो उसके लिए अनागत। ठीक है, जो न आया हो उससे अनागत। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम। ठीक है, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेषण। ठीक है, एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठ पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहा जाएगा? अंतर्ज्ञान। ठीक है, मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान के लिए एक शब्द होंगे अंतर्ज्ञान। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जरा जीर्ण। ठीक है, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है उसे जरा जीर्ण। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध्य कहते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो के लिए एक शब्द होगा अबाध। कई व्यक्तियों में एक के लिए शब्द होगा अन्यतम।
ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल होता है, ठीक है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल। हवन से संबंधित सामग्री को हवि कहा जाता है। हवन से संबंधित सामग्री के लिए एक शब्द होगा हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हलफनामा होगा एक शब्द। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हलफनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे के काम में दखल देना के लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती, ठीक है। हीरक जयंती, अगर किसी का 60 वर्ष पूरा हो गया है, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती आपको ध्यान रखना है। यज्ञ में आहुति देने वाला के लिए एक शब्द होगा होमाग्नि, ठीक है। यज्ञ में आहुति देने वाला के लिए एक शब्द होमाग्नि होगा। देवताओं का उपवन प्रश्न क्या पूछे गए हैं, इसके माध्यम से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उसको रिवीजन करते हैं। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द जो तोला जा सके के लिए एक शब्द परिमेय होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, परिमेय। ये यूपीएआरओ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है आंसू कवि, ठीक है। आंसू कवि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उससे विशेषज्ञ कहा जाता है, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ, ठीक है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्मिमेष, ठीक है। निर्मिमेष, ये बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रिक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रिक्त। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लीजिए, 10 नंबर आपका इसी वीडियो से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मितभाषी। जो कम बोलता है मितभाषी एक शब्द होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही शब्द के लिए परंपरा से चली आ रही के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अंकिचन। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक शब्द अंकिचन। स्वेद उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो स्वदेश होगा, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वदेश कहलाता है, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है। कभी कभी एक शब्द पूछ लेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए क्या अनेक शब्द होंगे, तो अपरिणित ये जिसका विवाह न हुआ हो के लिए एक शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दूरनिवार प्रयुक्त होता है, तो जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दूरनिवार कहा गया है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक, ठीक है। खोज करने वाला के लिए अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सुग्रीव होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव होगा।
जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय कहलाता है। वाक्यांशों और अनेक के लिए उपयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का सुमेलन करना है। तो देखिए, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्वावलंबी। जो अपने सहारे पर रहता है स्वावलंबी कहलाता है। अपर्य में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ये होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए अपर्य में। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? संविदा होगा। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा होगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। ठीक है, ये राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रेषित पति का। ठीक है, प्रोषित पति का। ये वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो यानी कि विदेश गया हो। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही होगा। ठीक है, दुराग्रही अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्रही आपको ध्यान रखना है। मदिरा पीने का प्यासा के लिए एक शब्द क्या होगा? चषक होगा। ठीक है, मदिरा पीने के लिए प्यासा के लिए एक शब्द चषक होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? तो स्त्रीण होगा। स्त्रीण जो स्त्री के लिए वशीभूत है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या किसी के लिए उत्तर के लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्तर। ठीक है, वह कन्या जिसके पास विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द वाग्दत्ता कहलाता है। ठीक है, ऐसे जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आकाशवृत्ति होगा। ठीक है, आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द मुमूर्षु होता है। ठीक है, मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित होगा। ठीक है, विस्थापित जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि होगा। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो क्या कहलाएगा? दामोदर। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांधी हो उसे दामोदर। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी होगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश अनुगामी। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमूल्य। जिसकी कीमत कोई न हो सके। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए होगा मिताहारी। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने के लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये तो बहुत ईजी है, अंतेवासी कहलाएगा। ठीक है, अंतेवासी। या ऑप्शन में आपको उपनिषद रहेगा तो उपनिषद भी हो सकता है। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मर्माहत होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द पदच्युत होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द निस्पृह होगा। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित।
बहुत अधिक बोलने वाला वधशाल होगा। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द वधशाल होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो असाध्य होगा। जिसका इलाज ना हो सके के लिए असाध्य। जिसे जीत न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अजय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द सधवा होगा। ठीक है, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अक्षय होगा। जो क्षीण न हो सके। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्मम होगा। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए निर्मम शब्द प्रयोग होगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? तो अक्षत। ठीक है, अक्षत का प्रयोग होता है तिलक लगाने में। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द अनतज्य होगा। ठीक है, अनतज्य ये जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, यानी कि निचले वर्ण में। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है हौदा। ठीक है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हौदा है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए अप्रमेय। उपनिषद से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेश से संबंध हो उसके लिए औपनिवेशिक शब्द होगा। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द हैं असूर्य, पश्चिमा या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम्पस्या। ठीक है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। ठीक है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त शब्द का प्रयोग होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गिरा हुआ के लिए पतित होता है एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक के लिए होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी होगा। अपने उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतार्थ होगा। ठीक है, कृतार्थ होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो काली सूची होगा। ठीक है, काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग में दी जाती है उसे पाथेय। ठीक है, आधी रात का समय निशीय कहलाता है। निशीथ। ठीक है, आधी रात्रि का समय के लिए एक शब्द निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा समीधा होगा। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा गया है? दिगंबर। ठीक है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द दिगंबर आपको ध्यान रखना है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो कानिन कहलाता है, कानिन। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जठराग्नि। अग्नि होगा यहाँ पर। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि शब्द का प्रयुक्त होता है। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अंकिसन। ठीक है, अब आपको रिपीटेड ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द अनाहूत होगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा गलत है? तो आदि से अंत तक अनंत ये गलत है। ठीक है, पेट की आग जठराग्नि ये सही है। समुद्र की आग बड़ नावल और जंगल की आग दावानल कहलाता है। ठीक है,
अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? औरस होगा। ठीक है, औरस। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनैतिहासिक होगा, अनैतिहासिक। ठीक है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्ध्यान होगा। जो बाएं से सधा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सव्यसाची होगा। ठीक है। जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द निर्मम होता है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है प्रश्न। जो जोता बोया न गया हो के लिए एक शब्द आकृषित होगा। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द अकृषित। ठीक है। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द सर्वभक्षी होता है। जो एक जंगल से दूसरी जंगल न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अस्थावर होगा। ठीक है, अस्थावर ऑप्शन बी राइट आंसर है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तक होगा। ठीक है, समावर्तक। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द दुर्निवार होगा, दुर्निवार। ठीक है। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अपेय होगा, अपेय। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए वाचाल। ठीक है, वाचाल शब्द का प्रयोग होगा, जो बहुत बोलता है। इनमें से गलत आपको छांटना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेल गलत है? तो जंगल की आग ये सही है। दावानल आगे की सोचने वाला अग्रगामी ये गलत दिया हुआ है। समुद्र की आग वर्णनावल और पेट की आग जठराग्नि ये सही है। ठीक है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो अंतःपुर शब्द से जानते हैं महल के भीतरी भाग को। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। ठीक है। पेट की अग्नि, जठराग्नि ये 3-4 बार रिपीट हो गए हैं। ठीक है। बच्चों को सुनाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है, आप सभी को पता ही है। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द खेचर कहलाता है, जो नभ में चलता है। व्याकरण की ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्याकरण होगा। बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति। ठीक है, कोई भी बात को अगर आप बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो उसके लिए अतिशयोक्ति होगा। ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यपस्सा होगा। ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर होगा। ये भी 2-3 बार रिपीट हो गए हैं। ठीक है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग होगा, जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द विपत्निक होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं के लिए एक शब्द आपद होता है। ठीक है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्यागत होगा। ठीक है। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग होता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्लभ होगा। ठीक है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो अल्प वृष्टि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत कम वर्षा हुआ है। ठीक है। अनावृष्टि ज्यादा वर्षा हुआ है। अतिवृष्टि भी ज्यादा हो जाएगा और अनावृष्टि भी। ठीक है। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो पाथेय कहते हैं। इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द ऐहिक होगा। ठीक है। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो गंगोत्री होगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जनश्रुति होगा। जो बहुत लोगों से सुनी गई है। बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्चाल होगा। जिसने इंद्रिय जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रजीत होगा। ठीक है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए अंधानुगामी होगा। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित एक शब्द चिकित्सा कहलाएगा। ठीक है। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अग्रज हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो। सार्वजनिक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। ठीक है। दुर्लभ शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लंघ है। ठीक है। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो आधोपांत उपयुक्त है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है। अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो, ये उचित वाक्यांश है अज्ञ के लिए। ठीक है। जिस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है वो क्या है? तो जिसके प्रति गहरा लगाव हो वे उसे विरक्त नहीं कहते, ये गलत है। बाकी के जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध, जो क्षमा करने योग्य है समय, और जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय है। ठीक है। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो अनुगमन करने वाला। ठीक है। अनुगामी के लिए अनुगमन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए अप्रवासी कहलाता है। जो विदेश में रहता है। फ्रेंड्स, इसमें कुल 383 प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।